हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज let a and b, वेक्टर a and वेक्टर b टू नॉन नल वेक्टर्स. ठीक है, जीरो वेक्टर्स नहीं है, नल नहीं है. सच दैट mod of a plus b is equals to mod of a minus 2b, then the value of mod of a divided by mod of b may be. तो यहाँ हमें वेक्टर a और वेक्टर b जो नल वेक्टर नहीं है, ठीक है, और जिनका मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी जो है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस 2b के, दिस इज गिवन. ठीक है, तो हमें a बाय b का रेशो फाइंड करना है. तो हमें पता है वी कैन यूज एज अ की कॉन्सेप्ट दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b, अगर a और b कोई दो वेक्टर हैं तो उन दोनों के मैग्नीट्यूड को हम लिख सकते हैं रूट ऑफ मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b इंटू कॉस थीटा. तो यहाँ देखेंगे हम हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है मॉड ऑफ a प्लस b इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a माइनस 2b. करेक्ट. तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड क्योंकि इक्वल है, सो वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड. सो दिस विल बिकम मॉड ऑफ a स्क्वायर, तो मैं मॉड अप्लाई नहीं कर रही हूँ, डायरेक्टली लिख रही हूँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b, है ना. तो यहाँ मॉड लिखा है मैंने, मॉड ऑफ b इंटू कॉस थीटा विल बी इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 2b कॉस थीटा हो जाएगा. तो रूट से रूट वी कैन कैंसिल, so this will be a square plus b square plus 2ab cos theta is equals to a square plus यहाँ भी एक जस्ट अ सेकेंड, यहाँ b 2b था तो हमारा स्क्वायर होके हो जाएगा वो 4b स्क्वायर. so this will be a square plus 4b square minus of 4ab cos theta. तो देखिए a square and a square can get cancel. Now we can write like b square and 4b square, है ना, ये सॉल्व हो सकते हैं. so I can write 2ab cos theta is equals to 3b square minus 4ab cos theta. I can take b as common, so this will become 2ab cos theta is equals to b I will take it common, so this will become 3b minus 4a cos theta. b will cancel now with b, so this will become twice of a cos theta is equals to 3b minus 4a cos theta. तो 2a cos theta and 4a cos theta को हम सॉल्व करके लिख सकते हैं 6a cos theta is equals to 3b, or we can write cos theta is equals to 3b by 6a, or we can write 1 by 2 b by a, b by a. So we can write 1 by b by 2a simply. ठीक है, सो cos थीटा की जो वैल्यू आ रही है हमारी वो है b by 2a, बट वी नो दैट cos थीटा की जो वैल्यू होती है आइदर लेस देन और इक्वल टू 1 होती है ना. cos थीटा की वैल्यू कभी भी 1 के बियॉन्ड नहीं जाएगी, या तो 1 से छोटी होगी या 1 के इक्वल. सो इन दैट सेंस वी कैन राइट दैट b by 2a जो है हमारा, now we can write b by 2a is less than or equal to 1, or we can write b is less than or equal to 2a, or we can write 1 less than or equal to 2a by b. Apparently we can write 1 by 2 less than or equal to a by b, या हम कहेंगे a by b जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 1 by 2 के. तो अगर cos थीटा की वैल्यू हमारी b by 2 है, सो रेशियो ऑफ a by b, वेक्टर a बाय वेक्टर b
किससे बड़ा होना चाहिए, 1/2 के इक्वल या 1/2 से ग्रेटर होना चाहिए। सो लेट अस चेक आवर ऑप्शन। देखिए 1/4 है, दिस इज लेस देन 1/2 और हमारी वैल्यू 1/2 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। आप देखिए 1/2 से बड़ी या 1/2 के इक्वल, तो ये 1/2 के लेस है, ये 1/2 तो ये नहीं हो सकता, ये भी 1/2 के लेस है, ये भी नहीं हो सकता, बट 1 is possible, है ना, because this is greater than 1/2 and D is also possible because this is also greater than 1/2. So correct options are C 1 and D 2 are the correct answer for this question. तो वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए बाय मॉड ऑफ बी जो होगा, है ना, यहाँ पर हमें मॉड ऑफ ए बाय मॉड ऑफ बी, हमने शुरू में कहा था कि हमने सब चीजें मॉड में चल रही है ना, सो मॉड ऑफ ए बाय मॉड ऑफ बी जो होगा 1/2 से ग्रेटर होगा, इसलिए ये दो ऑप्शन जो है हमारे करेक्ट है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।